फ्रेंड्स, हम अपने बच्चों को ये तो बता देते हैं ऑड नंबर इवन नंबर क्या होता है। हमने अपने बच्चे को ये भी बता दिया इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो, पर क्या बच्चे को समझ आया? क्या हमारे बच्चे को ये क्लियर हुआ कि ऑड नंबर इवन नंबर क्या होता है? क्या हमारे बच्चे को ये समझ आया कि इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है? अगर नहीं तो पहले हमें उसे क्लियर तो करना होगा। क्या अगर हम उसे 10 नंबर लिख के दे देते हैं या 5 नंबर लिख के दे देते हैं 2 4 5 7, तो क्या हमारे बच्चे को पता चल गया कि वो अगर 5 नंबर को ऑड नंबर बता रहा है तो क्यों बता रहा है? ऑड नंबर अगर 5 ऑड नंबर है तो क्यों है? तो फ्रेंड्स, यही आज हम क्लियर करने वाले हैं बच्चों की कंफ्यूजन। अगर हम अपने बच्चे को मैथ पढ़ा रहे हैं तो मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि हम उसे रटवा दें और बच्चा रट के याद कर ले। ये एक समझने वाली चीज है। अगर एक बार हमारा बच्चा ये समझ जाता है तो लॉन्ग टाइम मैथ उसका फेवरेट बन सकता है, क्योंकि मैथ्स में कुछ भी ऐसा याद नहीं करना पड़ता जो बच्चे के लिए मुश्किल हो। सिर्फ हमारे बच्चे को कुछ फॉर्मूलाज होते हैं जो याद करने होते हैं और हमारा बच्चा पूरी की पूरी मैथ्स बिना किसी प्रॉब्लम के सॉल्व कर लेता है। तो फ्रेंड्स, आज हम अपने बच्चे को मैथ सिखाएंगे, उसे मैथ समझाएंगे कि किस तरह वो मैथ को एक ही बार पढ़ के एक बार समझ के किस तरह अपने सारे के सारे जो सम है जो क्वेश्चंस है उसको इजीली सॉल्व कर सकता है। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं भारती राठौर चैनल और मैं हूं भारती। जैसा कि आप सब जानते हैं, यहाँ पर हम बात करते हैं बच्चों की स्टडी की, एजुकेशन की, और साथ ही साथ देते हैं बच्चों को कुछ एक्टिविटीज जिससे पढ़ाई हो जाए उनके लिए इजीली और उनको कभी भी पढ़ाई बोरिंग ना लगे। हमारा बच्चा कभी भी पढ़ाई से दूर ना भागे, उसको पढ़ाई में हमेशा इंटरेस्ट है। जब भी उसे पढ़ाई करने के लिए बोले वो इंटरेस्ट से खुशी से पढ़ाई करने के लिए बैठे। तो फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप अपने बच्चों की स्टडी से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए मैथ्स वर्कशीट। इजीली हमारा बच्चा मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कर सके, इजीली उसको मैथ्स में इंटरेस्ट बढ़ जाए, उसको सबसे फेवरेट सब्जेक्ट उसका मैथ बन जाए। तो फ्रेंड्स, देख लेते हैं एक बार आज की वर्कशीट। लेट्स गो टू स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, एक बार स्क्रीन पे देख लीजिए। हमारा पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक। इसमें हमें कुछ ब्लैंक्स दिए हुए हैं जहाँ पे हमें फिल करना है उनको। जैसे कि फर्स्ट है, बॉक्स बना रखा है +4, तो मतलब इस बॉक्स में हमें वो नंबर लिखना है जिसको हम 4 से ऐड करें तो इक्वल टू 5, मतलब कि हमारा 5 आए। अब हम बच्चे से पूछेंगे कि हम 4 में क्या ऐड करें कि 5 आए, तो आप बताइए 4 में क्या ऐड करेंगे? 1। जी हाँ फ्रेंड्स, हम 4 में 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5। ऐसे ही सेकंड देख लीजिए, 1 प्लस फिल इन द ब्लैंक्स है, तो 1 में हम क्या ऐड करें कि 3 हो जाए, तो 1 में अगर हम 2 प्लस करेंगे 2 ऐड करेंगे तो ये हो गया 3। इस तरह से आप अपने बच्चे को दीजिए। हमने अपने बच्चे को प्लस माइनस तो सिखा दिया है। अगर अभी तक आपने अपने बच्चे को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई नहीं सिखाया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वीडियोस जाके चेक कर सकते हैं। पहले अपने बच्चे को जैसे हम जनरली प्लस माइनस सिखाते हैं वो बच्चे को सिखा दीजिए। इस तरह से करवाना है जो कि हमारी वर्कशीट में आता है, जो कि जनरली करते हैं। तो इस तरह हमें अपने बच्चे को अलग अलग तरीके से लिख के अलग अलग एग्जाम्पल के साथ उसे सिखाना है, अलग अलग तरीके से। मेन अगर हम बात करें प्लस माइनस ही है, लेकिन उसी को हम उसे अलग अलग तरह की, बेटा इसको ऐसे ऐड करना है, इसको ऐसे सब्ट्रैक्ट करना है, अलग अलग तरीके से। जितने अलग अलग तरीके से कराओगे बच्चे का इंटरेस्ट बढ़ेगा और साथ ही साथ बच्चे को क्लियर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स, नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट भी ऐड एंड सब्ट्रैक्ट है, लेकिन इसमें हम बच्चे को बोलेंगे कि आपको ये बताना है किसमें हमने ऐड किया है और किसमें सब्ट्रैक्ट। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए लिखा है 6, फिर बॉक्स है और फिर 3, तो इस बॉक्स में हमें साइन लगवाना है बच्चे से, प्लस माइनस का साइन, कि हमने 6 में 3 ऐड किया है जब 9 बना है, या 6 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया है, माइनस किया है, तब 9 बना है। अगर बच्चे को ऐड और सब्ट्रैक्ट अच्छे से क्लियर हो गए तो बच्चा बता देगा 6 में 3 ऐड करे हैं तब ये बना है 9, तो 3 प्लस 9 हुआ है, तो यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा, ऐड का साइन आ जाएगा। ऐसे ही सेकंड देख लीजिए, 2 और 5, तो 2 और 5 के बीच कौन सा साइन बच्चा लगाएगा?
प्लस का, वेरी गुड। तो हमें अपने बच्चे को ये क्लियर करना है। अब यहाँ जो फर्स्ट जो हमने वर्कशीट शो की उसमें हमने बच्चे को नंबरिंग लिखने के लिए दिया है, लेकिन इस वाली सेकंड वर्कशीट में हमने बच्चे को साइन लिखने के लिए दिया है कि उसको प्लस माइनस का साइन भी तो क्लियर होना चाहिए। जैसे हमने एग्जाम्पल के लिए नेक्स्ट लिया 10, फिर बॉक्स है फिर 4, तो 10 में 4 हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ऐड करेंगे तब 6 आएगा, या माइनस करेंगे मीन्स सब्ट्रैक्ट करेंगे तब 6 आएगा। तो बच्चे को ये क्लियर होना चाहिए कि हम अगर 10 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे मीन्स माइनस करेंगे, काटेंगे, तब जाके 6 आएगा। 10 माइनस 4 इक्वल टू 6। तो यहाँ पे इस तरह के एग्जाम्पल है, ये आप अपने बच्चे को देंगे साइन के लिए। ये सारी जो वर्कशीट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप इसी तरह से अपने बच्चे से खुद करवा के देखिए। अगर आपका बच्चा कर पा रहा है इट मीन्स उसको मैथ अच्छे से समझ आ गया। लेकिन अगर कहीं भी आपका बच्चा अटक रहा है तो वो कॉन्सेप्ट आप उसका क्लियर कीजिए, साथ ही साथ उसको इस तरह से देंगे तो उसकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, उसका मैथ्स में इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। क्योंकि एक बार अगर उसे समझ आ गया ना तो वो खुश होके उस काम को करता है। आप खुद जानते ना, एक बार जो सब्जेक्ट बच्चे को लग गया ना कि अरे इसमें तो मुझे कुछ याद ही नहीं करना, इंग्लिश है उसमें हम सेंटेंसेस सीख रहे हैं वो तो हमें याद करने पड़ते हैं, मैथ में हमें कुछ याद नहीं करना पड़ता, सिर्फ हिंदी इंग्लिश है जो हमें याद करनी पड़ती है, जन जीके भी हमें याद करनी पड़ती है। लेकिन मैथ सिर्फ समझने की चीज़ है, कुछ याद नहीं करना, और सबसे हाईएस्ट नंबर लेके आ सकता है बच्चे। तो इसी तरह बाकी सारी वर्कशीट कराएंगे इसकी। लाइक अगर हम ये देखें 4 फिर बॉक्स है यानी कि साइन लगाना है 1, तो 4 में क्या ऐड करेंगे जब 5 बनेगा, या 4 में से माइनस करेंगे, वेरी गुड, ऐड करेंगे तो ये बन गया 5। ऐसे ही यहाँ पर लिखा है 7 और हमें साइन लगवाना है, तो 7 में 3 माइनस करेंगे जब 4 होगा, या 7 में 3 ऐड करेंगे, वेरी गुड, 7 में 3 माइनस करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो बच्चे को ऐड सब्ट्रैक्ट के साइन क्लियर होने चाहिए, कभी भी वो साइन देख के सॉल्व कर सके, जब उसे ये लगे कि यहाँ पे ऐड हुआ है या सब्ट्रैक्ट हुआ है तो इजीली साइन बना सके। नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट में वही जो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया, हमने अपने बच्चे को ये बता दिया कि इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है और इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है आप खुद बताइए। इंक्रीजिंग ऑर्डर हमने बता दिया बढ़ते हुए क्रम, बढ़ते नंबर, डिक्रीजिंग घटते क्रम मतलब घटती हुई संख्या। लेकिन भाई क्या बढ़ती हुई क्या घटती हुई, क्या बच्चे के माइंड में क्लियर हुआ? हम इस तरह से समझा सकते हैं कि जब भी आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना होता है तो आप ये समझ लो कि आपको एज इट इज काउंटिंग लिखनी है, जैसे काउंटिंग होती है। लाइक अगर आप फर्स्ट टाइम उसे इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर सिखा रहे हैं तो 1 2 3 4 5 इस तरह से सिखाइए। उसमें आप ये बताइए कि जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है हमने आपको 5 नंबर लिख के दिए और वो 5 नंबर में लिखा 1 3 4 7 8। तो अब बच्चे को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है सेम ऐसे ही। सबसे कम क्या होता है 1, उसके बाद उसे ढूंढना है 2, अगर 2 है तो लिखना है, नहीं है तो उसके बाद क्या है 3 है 3 लिखो, 4 है नहीं है छोड़ दो, 5 है तो उसके बाद 5 लिखो, 6 ढूंढो नहीं है कोई बात नहीं, 7 है 7 लिखो। इसी तरह पहले स्मॉल नंबर से बिल्कुल 1 2 3 से स्टार्ट कराइए। कुछ भी सिखा रहे हो स्टार्ट 1 2 3 4 5 से कराइए, क्योंकि बच्चे को 10 तक अगर हम कुछ भी सिखाते हैं तो उनके माइंड में एकदम क्लियर हो जाता है। ऐसे ही अब डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है, घटते क्रम तो बता दिया। अब बच्चे को ये बताना है जिस तरह हमने आपको काउंटिंग दी, हमने आपको रिवर्स काउंटिंग सिखाई, हमें बच्चे को बैकवर्ड काउंटिंग रिवर्स काउंटिंग अच्छे से सिखानी है। अगर हमने जब तक बच्चे को बैकवर्ड काउंटिंग ही नहीं सिखाएंगे तो उसे डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है वो समझ ही नहीं आएगा। एक बार स्क्रीन पे देख लीजिए, यहाँ पर लिखा है राइट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है जैसे एग्जाम्पल के लिए दिया हुआ है 48 75 32 68 48 एंड 58। तो बच्चे को हम बताएंगे सबसे कम जो यहाँ पर है, जब सबसे हम लेस बात करें तो लेस नंबर हमारा है 32। तो फर्स्ट नंबर पे हम लिखेंगे 32, फिर हम लिखेंगे 48, अगेन 48। आप ये देख लीजिए, बच्चे को एक क्लियर करना है कि यहाँ पर 48 2 टाइम्स लिखा है, 2 बार है तो हमें 2 बार लिखना है। अगर हम एक बार लिख देंगे तो हमारा जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा। तो हमें लिखना है 32, फिर 48, फिर 48, फिर उसके बाद 58, फिर 68, फिर 75। इस तरह से बताना है, क्योंकि हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं तो हमें इस तरह से करना है।
नेक्स्ट भी इंक्रीजिंग ऑर्डर है, वो आप सेम ऐसे ही करवा दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब हम डिक्रीजिंग ऑर्डर बच्चे को क्लियर करेंगे। यहाँ पे हमें दे रखा है 92, 48, 85, 62, 39 एंड 100। अब हम बच्चे को बोलेंगे सबसे बिग नंबर आप इसमें बताओ, सबसे बड़ा नंबर। तो बिग नंबर है 100, तो हम लिखेंगे 100। उसके बाद 92, उसके बाद 85, 85 के बाद हम लिखेंगे 62, 48 एंड 39। इस तरह से बच्चे को बताना है। जब इस तरह के आप 3, 4, 5 क्वेश्चंस बच्चे को करवाएंगे तो बच्चे को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और फ्रेंड, जब भी आप कुछ उससे समझा रहे हो ना बच्चे को, चाहे आप ऐड सब्ट्रैक्ट सिखा रहे हो, मल्टीप्लाई सिखा रहे हो, व्हाटएवर कुछ भी हम अपने बच्चे को सिखा रहे हैं, कोशिश कीजिएगा कि उसको 4, 5, 6 बार उस चीज को अच्छे से करवाएं, अलग अलग तरीके से करवाएं, जिससे बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए बस। नेक्स्ट देख लीजिए, काउंटिंग बैकवर्ड राइट 69 to 58। यहाँ पे हमने बच्चे को बैकवर्ड काउंटिंग करवानी है। 69 से 58 है तो बच्चे को क्लियर करना है कि 69 से ही लिखना स्टार्ट करना है। लाइक 69 लिखा हुआ है तो हम लिखेंगे 69 के बाद 68, 67, 66, 65, 64, 63, 62, 61। इस तरह से बच्चे से करवाएंगे 58 तक। जब 58 आ जाएगा उसके बाद उसे कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ 58 तक ही लिखना है। तो इस तरह बच्चे को बताइए, अगर आप इस तरह से लिखने को देंगे, इस नंबर से इस नंबर तक बैकवर्ड काउंटिंग लिखो, तभी बच्चे को क्लियर हो पाएगा। हम क्या करते हैं, जनरली बैकवर्ड काउंटिंग बच्चे को सिखाते हैं, लेकिन हम सिखाते हैं 50 to 30 बैकवर्ड काउंटिंग लिख दो, 50 to 1 लिख दो, तो वो तो बच्चा इजीली लिख देता है। लेकिन जब हम उसे बीच बीच में से देंगे ना, आप दे सकते हैं 44 से लेके 34 तक लिखो। इस तरह से आप उसे अलग अलग तरीके से दीजिए, जिससे बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, पुट मोर और लेस साइन इन द ब्लैंक स्पेस। जो हमें स्पेस दिया हुआ है उसमें हमें बच्चे को बताना है, उसमें हमारे बच्चे को बताना है कि मोर मीन्स ज्यादा नंबर कौन सा है और लेस मीन्स कम नंबर कौन सा है। तो लाइक जैसे फर्स्ट एग्जांपल है 60 + 7, तो ये हो गया 67 स्पेस 48। तो अब यहाँ पे बच्चे जो सिंबल दे रखा है ये बताएगा कि कौन सा बिग है, कौन सा स्मॉल है। इसको किस तरह से समझाना है, मैं ऑलरेडी मैथ्स वर्कशीट जो पहले लास्ट टाइम शेयर की थी उसमें समझा चुकी हूँ। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट कर सकते हैं। जितना भी मैं आपको वीडियो में वर्कशीट दिखा रही हूँ आप इनका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। जब भी अपने बच्चे को पढ़ाने बैठते हैं उस टाइम आप ये सारे एग्जाम्पल के थ्रू उसको मैथ समझा सकते हैं, उसका टेस्ट ले सकते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ पर हमें लिखा है मिसिंग नंबर लिखना है। तो मिसिंग नंबर जैसे 5 लिखा है स्पेस 15, 20। अब यहाँ पे बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि कितने का डिफरेंस है। लाइक इनमें 5 और 5 का डिफरेंस है तो 5 के बाद 10 आ जाएगा। 15, 20 लिखा है, 25, 30, 35 लिखा हुआ है, 40 लिखा है तो 45 आ जाएगा। उसके बाद आप देखिए 25 लिखा है और उससे पहले स्पेस है, मीन्स बच्चे को 20 लिखना है। वो उसको क्लियर होना चाहिए कि 25 लिखा है तो 20 लिखाएगा, 35 लिखा है तो 30 आएगा। तो सबसे पहले तो बच्चे को ये क्लियर करना है कि जब मिसिंग वर्ड उसे लिखने हैं, जो डिफरेंस आ रहा है, जो गैप आ रहा है, वो कितने नंबरिंग का आ रहा है। लाइक 3 का आ रहा है, 5 का आ रहा है, 4 का आ रहा है। तो इस तरह से उसे सबसे पहले डिफरेंस जानना है। अगर बच्चा एक बार ये डिफरेंस जान लेगा कि कितने कितने का डिफरेंस के बाद मुझे मिसिंग नंबर लिखने हैं तो इजीली लिख लेगा। लेकिन जब तक आपके बच्चे को डिफरेंस क्लियर नहीं होगा तो वो इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन की आप जरूर प्रैक्टिस करवाना। तो देखा फ्रेंड्स, आपने कितना इजीली हमने अपने बच्चे को मैथ सिखा दिया बिना किसी प्रॉब्लम के, कंफ्यूजन के, और साथ ही साथ बच्चे की कंफ्यूजन्स भी क्लियर करनी है। अगर आपको भी मैथ पढ़ाते टाइम अपने बच्चे के साथ कुछ प्रॉब्लम आती है, आपके बच्चा कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछता है जो उससे क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछिए। मैं आपको उसके लिए भी बताऊंगी कि आप इजीली कैसे अपने बच्चे को सिखा सकते हैं कि एक ही बार में उसको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। हमें फ्रेंड्स मैथ पढ़ाते टाइम बच्चे को सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। अगर एक बार उसको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आप उससे रिलेटेड कोई भी सम उसको दे दीजिए, वो इजीली सॉल्व कर लेगा।
एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, फिर मैथ उसका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट बन सकता है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है एक लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर ऐसी ही और वीडियोस देखना चाहते हैं चाइल्ड एजुकेशन से रिलेटेड, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।